नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ और खबर दिल्ली से है, जहां हिमाचल भवन में सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 26 दिसंबर 2023 को भव्य अटल तिरंगा सम्मान समारोह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के एनडीएमसी हॉल में किया जाएगा, जिसमें देश भर से 400 लोग शामिल होंगे। वहीं प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा के अलावा संगठन महामंत्री, संयोजक सहित अनेक पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। मैंने बताया ये सैल्यूट तिरंगा का एक अटल तिरंगा सम्मान है। पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर हम लोग हर वर्ष की बात ही इस बार भी अटल तिरंगा सम्मान कर रहे हैं। और जहां तक गेस्ट का सवाल है, माननीय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला जी रहेंगे, कई सारे मंत्री रहेंगे, महेंद्र नाथ पांडे जी भी रहेंगे, मनोज तिवारी जी रहेंगे, कपिल स्वामी जी रहेंगे, राजेंद्र फड़के जी रहेंगे, ललितानंद गिरी जी रहेंगे और कई सारे गण्यमान लोगों की जुड़ने की खबर है। पूरे देश भर से 400 लोग आएंगे सैल्यूट तिरंगा के। हम 30 लोगों को सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से आएंगे, जो आप बताया आपने, इतने लोग आएंगे तो क्या उसमें राहुल गांधी, केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद? देखिए, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी और केजरीवाल जी को नहीं आएंगे, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के लिए वो लोग कार्यक्रम नहीं करते हैं। वो जाति पाति में देश को विभाजित करने का काम करते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात है, तो आपको पता है केजरीवाल बार बार बोल रहा है कि मुझे जेल जाना है। तो अब उनको इतना जेल जाने का डर है, तो सैल्यूट तिरंगा कैसे उसको निमंत्रण भेजेगी? आप बताइए मुझे। जी जी। तो देखिए, आज हम लोग जो सैल्यूट तिरंगे में भाग ले रहे हैं, उसका मुख्य ये है कि जो देश के प्रति लोग समर्पित हैं, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। आज राष्ट्र हमारा जिस तरीके से आज विदेशों में अपना वैभव प्रखर रूप से, विस्तृत रूप से दिख रहा है, आज उसी के निमित्त हम लोग जो है चाहते हैं कि जो हमारे देश और देश के प्रति प्रेम रखते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने जो है राष्ट्र तिरंगा और अटल तिरंगा के रूप में, चूँकि आने वाले आगामी 26 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन के रूप में हम लोग 26 दिसंबर को राष्ट्र तिरंगा के रूप में हम लोग मनाएंगे। इस तरीके का हम लोगों ने प्लानिंग किया है, ताकि जो देश के प्रति जो प्रेम रखते हैं लोग, जिनकी विचारधारा देश के प्रति है, वो लोग किस तरीके से अपने देश के प्रति जो समर्पित है, आज हमारा राष्ट्र कैसे विश्व में व्याप्त है, आज हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के वजह से पूरे विश्व में भारतवर्ष का जिस तरीके से नाम बढ़ा है, जिस तरीके से आज भारत की लोहा विश्व मानने को तैयार है, चीन हो, पाकिस्तान हो, ये सारे लोग जो है आज समझने को तैयार है कि आज भारत विकसित भारत है। आज हम और वही खबर फतेहाबाद के वट्टूखंड के गांव छुइया की है, जहां बीते दिनों एक युवक की बुरी तरह पिटाई करने से मौत के मामले में लोगों ने भारी रोष व्याप्त किया। इस मामले में अब तक पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मारपीट, हत्या के आरोप में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस के रवैये को देखते हुए भारी संख्या में लोग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और उनकी मांग है कि जब तक सभी की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से शव को नहीं लिया जाएगा और अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शनकारी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग सहित 50 लाख का मुआवजा देने सहित परिवार को एक सरकारी नौकरी देने और सुरक्षा देने के लिए 2 लाइसेंसी शस्त्र देने की मांग उठा रहे हैं। मेरे गांव में 10 तारीख को, लगभग 10-11 तारीख को, एक जो है कुछ लोगों ने एक लड़के को जो है घर पर ले जा करके बड़ी बेरहमी से पीटा। उसके बाद उसकी 4-5 दिन बाद जो है उसके बाद मौत हो गई। उस 4-5 दिन के दौरान जो है मेरे गांव के लोग चक्कर काटते रहे प्रशासन के पास। प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। हमारा इस गांव इकट्ठा हुए इसलिए आ रहा है भी किसी भी निर्दोष को हम नहीं चाहते भी निर्दोष आदमी कोई आए, लेकिन दोषियों को सजा मिले, निर्दोष कोई आए ना। जायज़ मांग जो है हमारी यही है भी उसको न्याय मिलना चाहिए। नहीं, धरने पर हमें इसलिए आना पड़ा
भी ठीक है 4-5 दिन तक प्रशासन सो रहा था, और इसलिए नहीं कि अब किसी का पक्ष लेकर के या पार्टीबाजी से नहीं, हम गांव के गरीब आदमी को न्याय दिलवाने के लिए धरने पर आए। देखिए सर कि आज से 4-5 दिन पहले ठुइया गांव में एक एससी समाज के युवक का घर से उठाकर और 7-8 लोगों द्वारा लाठी डंडे मारकर उसका मर्डर कर दिया गया, और उसके परिजनों ने उसको घायल अवस्था में सिविल अस्पताल फतेहाबाद, उसके बाद एमएमसी गुरुग्राम में पहुंचाया। 4 दिन तक इलाज चलने के बाद उसकी उन चोटों की वजह से मौत हो गई, और इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है 302 में, और SC/ST एक्ट में अनलॉफुल असेंबली बनाने में इस तरह के सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर दर्ज हुए भी 3-4 दिन हो चुके हैं। अभी तक पुलिस ने किसी भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। सारे के सारे गांव के लोग आपके सामने हैं, सारे के सारे गांव के लोग जो है बिल्कुल आक्रोश में हैं, और पुलिस प्रशासन के रवैये से साफ नज़र आ रहा है कि आरोपियों के साथ खड़ी नज़र आ रही है, आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा था इस बात को, बोले अगर दूसरों के घर बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, मारेंगे ही। SHO ने खुद बात बोली। SHO भट्टू के SHO है जी, और एक मैडम है जी वहाँ की, और भट्टू थाना सारा बिका हुआ है जी। भट्टू थाना हमारी जब मरने से पहले कोई भी FIR नहीं हुई जी, और मरने के बाद में उन्होंने FIR दर्ज करी है जी, और सारे आरोपी अभी तक भागे हुए हैं, किसी को भी गिरफ्तार उन्होंने नहीं किया जी। मैं दौड़ू राम हूँ जी, मेरा भाई है वो। आरोप कुछ नहीं, झूठा आरोप है जी। एक पहले मार के उसको दूसरे लेडीज़ के जो घर है ना वहाँ गेड़े आए, उसको आरोप लगाया, बोले इसको इसके साथ गलत काम किया, लेकिन ऐसे कुछ नहीं किया जी। हमें पता है उस चीज़ का, सारा गांव जानता है इस चीज़ को, और उसको इतनी गहरी चोटें आई हुई थी जी, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने जाते हुए पहले पैर कटेंगे इसके, पैर कट, लेकिन आज 1 हफ्ते बाद उसको मतलब क्या ऐसी उसका पूरा अंदर के ऑर्गन है सारे क्लम्प्स हो चुके हैं जी। और वहीं खबर हरियाणा के पंचकूला से है, जहां पुलिस ने लूट मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं ACP क्राइम अरविंद कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित अब्दुल खालिद किराए पर टैक्सी चलाता था। एक शाम के समय चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 4 व्यक्तियों ने इन ड्राइव ऐप के माध्यम से महादेवपुर शिव मंदिर के लिए टैक्सी बुक की थी, और जब टैक्सी ड्राइवर हुडा पार्क सेक्टर 1 मनसा देवी के पास पहुंची तो पीछे बैठे व्यक्ति ने बाथरूम के लिए गाड़ी को रुकवाया, और फिर पीछे से ड्राइवर को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया, और ड्राइवर के पास से मोबाइल फ़ोन, 5,000 रुपये और गाड़ी छीनकर फरार हो गए। आपको बता दें, ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने 379A के तहत मामला दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी, और क्राइम ब्रांच ने आगामी कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ जारी है। और वहीं राजधानी की द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट के अच्छे दिन आ गए। आपको बता दें, प्रदेश में सरकार बदलते ही जेडीए प्रशासन एजेंसी के माध्यम से नदी के पेटे की साफ सफाई करवा रहा है। वही अधिकारियों का दावा है कि पिछले 5 साल में पहली बार नदी को अंदरूनी सतह से साफ किया जा रहा है। इसके लिए अत्याधुनिक मशीनों को काम में लिया जा रहा है। साथ ही गौरतलब है कि शहर में अमानी शाह नाले को 2016 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट योजना के रूप में लेकर आई थी, जिसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था, जिसके बाद 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद नदी को बिसरा दिया गया था। आपको बता दें, विशेषज्ञों की देखरेख में मानसरोवर स्थित रिद्धि सिद्धि पुलिया के नीचे सफाई अभियान टाटा प्रोजेक्ट कंपनी की एजेंसी ने शुरू कर दिया है। एजेंसी ने द्रव्यवती नदी में सफाई के लिए ट्रैक्टर, पोकलैंड मशीन, क्रेन, कचरा हटाने के लिए डंपर लगाए गए हैं। तो वहीं एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि आसपास की कॉलोनी का गंदा पानी द्रव्यवती नदी के अंदर से डाला जाता है, इस कारण नाला लीकेज हो गया है। वहीं इसके कारण से नाले के आसपास की मिट्टी बहकर द्रव्यवती नदी में चली गई है और किनारा धंस गया है। वहीं बता दें कि रिवर फ्रंट के आसपास अलग अलग थीम पार्क बनाए गए हैं। इसमें वॉकवे और वुडलैंड लैंडस्केप भी बनाया गया है। साथ ही भविष्य में इसमें पानी की व्यवस्था की जा रही है ताकि बोटिंग भी करवाई जा सके, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार की उदासीनता के चलते बोटिंग शुरू नहीं हो पाई है।
हादसा तो ये बारिश की वजह से नीचे से पानी आ गया, तो वो पता नहीं, अभी हम खड़े हैं, कब क्या हो जाए ये तो ऊपर वाले की है। सफाई का काम 3-4 साल बाद ही स्टार्ट हुआ है। कांग्रेस सरकार, हमने भी काम किया था तो हमको 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं मिलता था, तो हमने भी मजबूरी में काम कम करना पड़ा था। जैसे सरकार चली गई तो ये योजना भी चली गई। अभी फिर वापस बीजेपी की सरकार आई तो आप देख ही रहे हो, 5 दिन में फिर कार्य कितनी प्रगति से हो रहा है। इस समय हम खड़े हैं द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट पर। आपको बता दें कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री उस समय की वसुंधरा राजे ने इसका काम शुरू करवाया था। आपको बता दें कि गुजरात के साबरमती नदी फ्रंट के आधार पर इस अमानिशा नाले को द्रव्यवती नदी का रूप दिया गया और इसे हम कह सकते हैं कि इस नाले को एक सुव्यवस्थित रिवर फ्रंट के रूप में इसको बनाना था। हालांकि सरकार बदलते ही पुरानी कांग्रेस सरकार ने उदासीनता दिखाई और उस उदासीनता का नतीजा आप ये देख रहे हैं। लेकिन आपको एक पहलू इसका ये बता दें कि कोरोना काल में भी इसकी सफाई का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद में वापस से इसे रोक दिया गया। करीब 1800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 47 किलोमीटर ये रिवर फ्रंट बनना था, लेकिन एक छोटा सा ही पार्ट बनकर रह गया। आज फिर से भाजपा सरकार आई है और पिछले करीब 4 या 5 दिन से इसका काम फिर से शुरू हुआ है। सबसे पहले इस नदी का लेवल गिराकर पानी दूसरी जगह स्टॉक कर इसमें से कचरा साफ करने का काम शुरू किया गया है। मैं इधर दिखाना चाहूँगा आपको, ये डंपर वगैरह यहाँ पर खड़े हैं जिनसे पिछले 4-5 दिन से नदी का कचरा ये निकाला जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कितना और टाइम अभी इसके अंदर लगेगा। राधेश्याम जी, आपको यहाँ का ठेका दिया है इसको कचरे को साफ करने का। अभी आप बता रहे थे कुछ हादसा भी अभी कल यहाँ पर हुआ है। वो तो हादसा तो ये बारिश की वजह से नीचे से पानी आ गया, तो वो पता नहीं, अभी हम खड़े हैं, कब क्या हो जाए ये तो ऊपर वाले की है। पर सफाई का काम 3-4 साल बाद ही स्टार्ट हुआ है। कांग्रेस सरकार, हमने भी काम किया था तो हमको 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं मिलता था, तो हमने भी मजबूरी में काम कम करना पड़ा था। जैसे भी बीजेपी सरकार आई तो फिर काम की गति बढ़ी है। ये तो वसुंधरा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने तो इसमें नावें चलाना, गुलाब के फूल उगाना, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था। पर जैसे सरकार चली गई तो ये योजना भी चली गई। अभी फिर वापस बीजेपी की सरकार आई तो आप देख ही रहे हो, 5 दिन में फिर कार्य कितनी प्रगति से हो रहा है। राधेश्याम जी, जानना चाहेंगे आपसे, 4-5 दिन पहले आप बता रहे हैं ये काम शुरू हुआ है। पहले इसका पानी कहीं दूसरी जगह पे स्टॉक करके इसको खाली किया गया, फिर इसमें से कचरा निकाला जा रहा है सारा। कितना समय लग जाएगा ये पूरा, लगभग अंदाजन समय, ये पूरा कचरा साफ होने? पूरा कचरा साफ होने में जैसे 47 किलोमीटर तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि 200-400 मीटर है, पूरा 47 किलोमीटर, तो 3-4 महीने तो कम से कम लगेंगे इस सफाई होने। कचरा साफ होने के बाद में कौन सा प्रोसेस किया जाएगा ताकि ये जो रिवर फ्रंट जो यहाँ पर बनना था वो बनकर तैयार हो जाए? जैसे पहले बीजेपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो सफाई होने के बाद वो अपने आप इसमें देखे कि जो कमियां रही, जो काम अधूरा रहा है, उनका जो आगे की प्लानिंग थी, उस हिसाब से वो फिर दोबारा से काम करने के लिए सहमत होगी सरकार। एक सुव्यवस्थित रिवर फ्रंट बनने में कम से कम 3 से 4 महीने तो कचरा साफ होने में लगेगा, और उसके बाद में सुव्यवस्थित रिवर फ्रंट बनने में आपको क्या लगता है कितना अंदाजन टाइम लग सकता है? ये सरकार चाहेगी तो 6 महीने के अंदर अच्छा प्रोजेक्ट स्थापित कर देगी इसको वापस पुनः। हाँ, बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राधेश्याम जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि 47 किलोमीटर का लंबा ये रिवर फ्रंट है, तो बहुत ऑब्वियस है कि कम से कम 3 से 4 महीने इसमें कचरा साफ होने में लगेंगे। फिर उसके बाद में साफ सफाई के बाद में इसको सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाएगा। जैसा कि राधेश्याम जी ने बताया, ड्रीम प्रोजेक्ट था ये भाजपा सरकार का। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इसमें बोटिंग करवाई जानी थी। इस रिवर फ्रंट की दोनों तरफ एक बढ़िया पार्क बनाए जाने थे। एक हम कह सकते हैं कि रमणीय स्थान इसे बनना था, जो कि कांग्रेस सरकार की उदासीनता के चलते उस समय जो नदी की सुंदरता थी वो बिल्कुल गायब हो गई, ये वापस से नाले में तब्दील हो गई। लेकिन अब फिर से भाजपा सरकार आने के बाद में इसमें काम शुरू किया गया है इसकी साफ सफाई का, और जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का उस समय की भाजपा सरकार का था, वो ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू हो चुका है। और अब करीब हम कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने के बाद में इस द्रव्यवती रिवर फ्रंट की जो सुंदरता है, जो खो गई थी, एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने आएगी, और एक हम कह सकते हैं घूमने का स्थान, एक पिकनिक स्पॉट ये बन जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। और वहीं होशियारपुर के हल्का मुकेरिया के गांव नंगला बिहाला में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों में लाखों की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से लाखों के जेवरात चुरा लिए, तो वहीं
वेल्डिंग की दुकान से करीब 80,000 की नकदी पार कर ली। इसके साथ चोर अपने साथ सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए। इलाके में हुई इस दूसरी बड़ी वारदात से लोगों में डर का माहौल बन गया। आपको बता दें, लोगों का कहना है कि चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं है, इसीलिए वह बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी अमरजीत कौर का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ कर लिया जाएगा। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਪ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ। ਕੈਸ਼ ਸੀ, 골ਡ ਸੀ, ਸਿਲਵਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨੋਜ਼ ਪੈਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਸਰ। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ? 60 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਗਲ ਬਿਹਾਲ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ, ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਜਾਂ 9, 9:30 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬੰਠਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਰਓ ਨੰਗਲ ਵਿਹਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਪੱਪਾ ਜਵੈਲਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਅਕॉर्डिंग ਅਸੀਂ कार्रवाई कर देते। खबर पंजाब के मोहाली से है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीते दिन भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के तहत आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद जो सरकारें बनी, धीरे धीरे उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। कांग्रेस की सरकारी योजनाएं धरातल पर उतारी नहीं गई। वहीं आपको बता दें कि आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी देश में 62% आबादी के पास शौचालय नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ परिवारों के पास गैस का चूल्हा भी नहीं है, साथ ही 4 करोड़ परिवारों के पास बिजली नहीं थी। शेखावत ने आगे कहा है कि मोदी जी ने गवर्नेंस की नई परिभाषा दी है और संकल्प लिया है कि जो भी काम करेंगे उसे बिना किसी भेदभाव के 100% लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और वही खबर पंजाब के मोहाली से है, जहां गैंगस्टर और पुलिस में मुठभेड़ की खबर सामने आई। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार जिला मोहाली के गांव सनेटा में डीएसपी गुरशर सिंह संधू और सीआईए इंचार्ज शिव कुमार गुप्ता सूचना के आधार पर गैंगस्टर प्रिंस और करमजीत का पीछा कर रही थी। वही आपको बता दें, इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गैंगस्टरों को चारों तरफ से घेर लिया तो भागने की फिराक में बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगने से दोनों गैंगस्टर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें, डीएसपी मोहाली गुरशर सिंह ने बताया कि कई बार बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं आरोपी और पुलिस लंबे समय से इनका पीछा कर रही थी। खबर पंजाब से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही भारत संकल्प यात्रा की वैन सुनाम विधानसभा क्षेत्र के गांव खुराना पहुंची। इस मौके पर भाजपा के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार बतौर गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। सांसद ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जनहितैषी सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत ने आर्थिक प्रगति की है, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक प्रगति हुई है। पिछली सरकारों में जो नामुमकिन लगता था उसे मोदी सरकार ने मुमकिन करके दिखाया है। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है, जिसमें इस हर एक दिन में 2 कार्यक्रम होंगे। जिस प्रकार से आज हमारा खुराना और 3 बजे है कांजला में होगा, तो इसमें पूरे देश में हमारे जहाँ पर हमारी सरकार, जिस पर हरियाणा में है तो सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका अरेंज करके सभी अधिकारी साथ चलते हैं। लेकिन हमारे जिस प्रकार से हम पंजाब में आए हैं तो सभी कार्यकर्ता जाकर के जो केंद्र की जो नीतियां हैं या प्रदेश में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने अतीत के अंदर हमारी ज्वाइंट में पार्टी ने भी काम किया दूसरी पार्टी के साथ, वो सारी नीतियां बताएंगे, जन जन तक बताएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए क्या किया। खबर पंजाब से है, जहां गौशाला के पास एक डेयरी मालिक से मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने पैसे और मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। इस मौके पर दुकानदार ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए थे, उनमें से एक मोटरसाइकिल पर बैठा रहा और 2 लोग उसके पास आए और पैसे और मोबाइल फोन छीन कर भाग गए। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई जारी और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। डेयरी अपने दुध की भाई मुले रोड से रात आए सी 3 जाने सी जी, 3 जाने मोटरसाइकिल ते आए ने, पल्सर मोटरसाइकिल ते एक ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा रखा सी ते 2 ने मेरे ते हमला करता जी। नाल तां पैसे लै गए सारे गले चों कढ के, नाले मोबाइल लै गए, नाले मेरे नाल कुੱਟ मार कीती। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। पर इनू असीं तकड़े होकर लभांगे, कोई गल नहीं, शहर सलाम की असीं रक्षा करांगे, इस वास्ते लगे। और वही खबर गुजरात के मोरबी से है, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सूचना के आधार पर हलवड़ पुलिस ने एक वाहन से 9 भैंसों को बचाया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि गाड़ी में बिना लाइसेंस के इन भैंसों को ले जाने की बात सामने आ रही है। तो वहीं पुलिस ने जांच में पाया कि वाहन में किसी भी प्रकार का चारा या किसी अन्य प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी और इनको बूचड़ खाने ले जाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ड्राइवर कासम इब्राहिम और सुमरा और साथी क्लीनर शिवा के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर अलवर से है, जहां एक बार फिर से मंदिर तोड़ने का विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि अलवर शहर के पुराना मलेरिया अस्पताल भूमि पर भैरू के मंदिर को नगर विकास न्यास द्वारा हटाए जाने को लेकर जहां स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस मामले में भाजपा और कांग्रेस अलग अलग तरीकों से अपनी उपस्थिति भी दर्ज करती देखी गई है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कहा है कि उनका उद्देश्य इस मुद्दे पर राजनीति करना नहीं, बल्कि सीधे तौर पर मंदिर का पुनर्निर्माण जरूरी है। इसको लेकर विकास न्यास में जिला प्रशासन सहित पुलिस अधिकारियों ने नगर विकास न्यास सभागार में स्थानीय लोगों की समिति के साथ बैठक कर इस मामले में सकारात्मक कार्य करने की बात कही है, लेकिन इस मीटिंग में कोई सकारात्मक नतीजा नहीं आया। फिलहाल स्थानीय लोगों को भैरू बाबा की मूर्ति दे दी गई है। इस बैठक में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो पाया। इनका कहना था कि ज़मीन से अब भैरव जी की जो प्रतिमा लगी हुई है वो पुरानी थी और उसे वहीं रखें, जबकि यूआईटी का कहना ये था कि सब हमारी प्रगति कॉम्प्लेक्स नाम से इसमें योजना है। अब प्रगति कॉम्प्लेक्स योजना में कुछ भूखंडों की नीलामी हो चुकी है, उनको कब्जा दिया जाना जरूरी है। तो ये मीटिंग उच्चाधिकारी जो यूआईटी के आएंगे उनके साथ रखी जाएगी। तब तक के लिए यथास्थिति रखी है और मूर्ति जो इनकी थी इनको सुपुर्द की जा रही है। जी, मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि मूर्ति हमारे को हैंड ओवर कर दी है और जो आलम महोदय हैं 21 तारीख को वो एक बार मीटिंग फिर दोबारा करेंगे। मंदिर वहीं बनेगा दोबारा, उनकी देख रेख में आज हम मूर्ति को वहीं रख देंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को दोबारा यहीं आएंगे। 2 घंटे में उन्होंने यही निर्णय लिया गया। बार बार से मैं कभी
अंदर जाके आला कमान अधिकारी से बात कर रहे हैं वो, लेकिन उनका यही निर्णय रहा कि आपको हम मूर्ति हैंड ओवर कर रहे हैं, आप मूर्ति को सुरक्षित रखना और इसकी जिम्मेदारी हम आपको देते हैं और हमारे कर्मचारी आपके साथ रहें। भाई आश्वासन ये मिला है कि हमको मूर्ति हैंड ओवर कर दी और ये कहा है कि सेक्रेटरी साहब 21 तारीख को अलवर आ जाएंगे, जब बैठ के जो 5 आदमी कमेटी बनाई है उसमें निर्णय हो जाएगा। मूर्ति वहीं स्थापित होगी, वहीं स्थापित होगी। हाँ। आला अधिकारी नहीं, यूआईटी सेक्रेटरी। आला अधिकारी तो आगे एडीएम साहब आगे थे। अच्छा। अब यूआईटी सेक्रेटरी की बात है, सेक्रेटरी आते ही निर्णय हो जाएगा। खबर झुंझुनू से है, जहां बीती शाम पिलानी विधानसभा क्षेत्र के शिवपुरा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। इस दौरान झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ के साथ यात्रा जिला संयोजक प्यारेलाल ढुकिया, जिला महामंत्री राजेश दहिया और जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी ने रथ का स्वागत किया। यात्रा रथ के स्वागत में सांसद खीचड़ ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से बढ़ चढ़कर योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, साइल हेल्थ कार्ड योजना, बाल विकास योजना, टीबी रोकथाम योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं के कार्ड भी वितरित किए गए। खबर अजमेर से है, जहां कबीर मार्ग पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है और 2 युवक घायल हो गए। आपको बता दें कि तेज गति से कार डिवाइडर में जा टकराई, जिससे कार एक तरफ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार में भीषण आग लग गई। कार में 5 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और अग्निशमन की गाड़ी भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 2 व्यक्तियों की जलकर मौत हो चुकी थी। वहीं कार से निकाले घायल व्यक्तियों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें एक व्यक्ति ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं अन्य दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को बुलाकर शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सर, यहाँ शाम को कबीरनगर के गेट के पास 11:15 बजे गाड़ी दीवार से टकरा कर उसमें आग लगी शॉर्ट सर्किट से, जिसमें 2 जने जलकर उनके कंकाल हो गए, 3 को बाहर निकाल लिया गया। नाम? मैं सिंबूराम और दीपक चौहान यहाँ बचाव किया, खिड़की तोड़ के शीशे तोड़कर इन 3 जनों को निकाले और जेलन हॉस्पिटल ले जाते समय 3 में से दो का उपचार चल रहा है, एक वहाँ रास्ते में एकदम तोड़। खबर श्री गंगानगर से है, जहां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विश्व मानवाधिकार एसोसिएशन के तत्वावधान में स्थानीय एच ब्लॉक डिगी पर स्थापित शहीद जवानों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर 1971 में हुए कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एसोसिएशन की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रेणु अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान संगठन सदस्यों ने शहीदों की मूर्ति की साफ सफाई की, इसके साथ ही देशभक्ति के गीत भी गाए। वहीं कार्यक्रम में संगठन की राजस्थान प्रदेश प्रभारी वीना चौहान, पूनम गर्ग, शालू गर्ग सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। खबर श्री गंगानगर से है, जहां क्षेत्र में नवनिर्वाचित विधायक जयदीप बिहानी ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं की जांच की, तो वहीं कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी रोगी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही निरीक्षण में उनके साथ पीएमओ डॉक्टर KS कामरा भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि वार्डों का जायजा लेते समय उन्हें सही साफ सफाई व्यवस्था नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जिम्मेदारों को 1 सप्ताह के भीतर सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। वहीं आपको बता दें, विधायक बिहानी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए डॉक्टर कैलाश फ्लोर और समाज सेवी अमरचंद बोरड के नेतृत्व में समिति का भी गठन किया, जो अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नजर रखेगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव देवबंद पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला और कहा है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। भाजपा राम के नाम पर ओछी राजनीति कर रही है और राम मंदिर का श्रेय ले रही है। साथ ही कहा है कि भाजपा ने पूरे 9 साल झूठे वादे किए हैं, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है।
सब पर कब्जा, संस्थाओं पर कब्जा, और जितने मुनाफे वाले और पूरा मतलब देश में केवल बस पूंजीपतियों के हवाले देश चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अभी तक निमंत्रण तो नहीं भेजा है, अब वो कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा है मंदिर, लेकिन कोर्ट के आदेश पर ही बन रहा है। अब बीजेपी तो श्रेय ले रही है, लेकिन बीजेपी का उसमें कोई जोर नहीं है, लेकिन मंदिर बन रहा है। देखिए अब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश को तो मानना ही है, उस पर तो कोई कमेंट करना नहीं है। अब फैसला तो बाद में कोर्ट देगा, अब जो भी कोर्ट फैसला देगा। देखिए 2024 के हम सब लोग मिलकर के एनडीए गठबंधन को मजबूत करके चुनाव लड़ेंगे, और इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएगा। सहारनपुर में धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद होने वाले सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व पूरे विश्व में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में सहारनपुर जिले में मुख्य आयोजन हर वर्ष की भांति पटेल नगर स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सुंदर दीवान सजाकर गुरमत समागम के रूप में हुआ, जिसमें विशेष तौर पर गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला से पधारे प्रचारक ज्ञानी गुरिंदर दीप सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्श पर चलने की प्रेरणा दी। साथ ही गुरमत समागम में एचटीसी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप एवं स्कूल की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। और वहीं एटा में 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी में सामने आया है कि नाबालिग अपने भाई के साथ बकरी चराने गई थी, तभी आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। नाबालिग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं बाल अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज सायंकाल थाना मनावल पुलिस को सूचना मिली कि एक 4-4.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में है। मौके पर पहुंचकर इसकी गंभीरता से जांच की गई और इसमें जो अभियुक्त है वो भी बाल अपचारी है। उसे नियमानुसार बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा इसमें सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और वहीं अयोध्या महोत्सव न्यास ने आमंत्रण यात्रा निकाली। आमंत्रण यात्रा गुलाबबाड़ी मैदान से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए बारून कुचेरा कुमारगंज मिल्कीपुर रुदौली होते हुए वापस अयोध्या लौटी। आपको बता दें, लोगों को अयोध्या महोत्सव में आने के लिए आमंत्रण दिया गया और कहा गया कि इस बार अयोध्या महोत्सव में बहुत कुछ खास है, आप सभी लोग अयोध्या महोत्सव में जरूर आएं। साथ ही अयोध्या में इस बार राम जी विराजे मोरियावद नगरिया की थीम पर अयोध्या महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक 15वां अयोध्या महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। सिर्फ अयोध्या जनपद के वासियों को जागरूक करना, उनको अयोध्या महोत्सव में आमंत्रित करना और अधिक से अधिक लोग अयोध्या महोत्सव में आए हैं और जो भी हमारे कलाकार आ रहे हैं, जो भी हमारे जिले की प्रतिभाएं उनको देखें और सराहें और अयोध्या महोत्सव का पूरा आनंद लें। ये कहाँ से निकाला, कहाँ से? ये गुलाबबाड़ी अभी हम लोगों ने यहाँ शुरू किया और अभी कुमारगंज मिल्कीपुर होते हुए और फिर से सोहावल और बीकापुर विधानसभा को क्रॉस करते हुए हम लोग फारेबल लाइन में समापन करेंगे। सिर्फ एक ही संदेश है कि अयोध्या कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए अयोध्या महोत्सव पधारें और अयोध्या महोत्सव कार्यक्रम को देखें। अयोध्या महोत्सव में कई कलाकार हैं, जिसमें सपना चौधरी से लेकर के और कई भजन गायक कलाकार भी इस तरह के कुमार सलपुर से लोग। अयोध्या महोत्सव का ये 15वां वर्ष है। ये पहले फैजावत महोत्सव के नाम से ये कार्यक्रम होता था। अब ये अयोध्या बनाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अयोध्या नामकरण किया, तो अब ये अयोध्या महोत्सव हरीश जी ने हम लोगों ने तय करके इसको अयोध्या महोत्सव, क्योंकि अयोध्या होना ही था अयोध्या का, तो निश्चित रूप से ये अयोध्या की गरिमा, अयोध्या का सांस्कृतिक वैभव, अयोध्या का जो
इस समय पूरा चतुर्मुखी पूरे देश और दुनिया में अयोध्या का नाम हो रहा है। मैं समझता हूँ अयोध्या महोत्सव इसमें एक अपना मील का पत्थर साबित हो रहा है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा इस क्षेत्र की छिपी हुई प्रतिभाओं को खेलकूद का, डांस का मंच और माइक की व्यवस्था और ये सब चीज़ें उन लोगों को मुहैया करा रहे हैं, मौका दे रहे हैं उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अयोध्या महोत्सव के माध्यम से। और सांस्कृतिक कला और विरासत जो इस अयोध्या की है उसको अयोध्या महोत्सव के माध्यम से लोगों की रुचि ले जाने का काम हो रहा है। और वहीं भावाधस भारत द्वारा यूपी के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश से अजय बिरला को चौथी बार राष्ट्रीय संचालक बनाया गया। प्रदेश प्रभारी प्रवीण सौदाई, गौरव पुहाल को प्रदेश अध्यक्ष तो वहीं राजू सागर मंडल को सचिव सहित गौरव चौहान को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिनका आपको बता दें जिनका भगवान वाल्मीकि मंदिर रेलवे स्टेशन पर शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। तो वहीं नवनियुक्त पदाधिकारियों को कहा गया है कि सभी पदाधिकारी भावाधस की जो विचारधारा उससे लोगों को जोड़ने का कार्य करें। आज भावाधस द्वारा आज जो 1 दिसंबर को अमृतसर में नवनियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, उन्हीं को देखते हुए आज आदरणीय अजय बिरला के मुख्य संचालक आदरणीय अजय बिरला जी के नेतृत्व में आज यहाँ प्रदीप दिलोड़ जी रुड़की से उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर भगवान वाल्मीकि मंदिर सहारनपुर में नियुक्ति पत्र और सम्मान कार्य करने का काम हुआ और मुझे उसमें जिला अध्यक्ष बनाने का जिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुई है उसमें स्वागत और दायित्व देने का काम किया गया। उद्देश्य क्या रहेगा संगठन का? सर जो भी उद्देश्य रहेगा जैसे कि शिक्षा को लेके, जो दलित शोषित का उत्पीड़न जो हो रहा है उसको लेके हम जितना भी भावाधस के जो भी संगठन के कार्य होंगे वो सारे करने का काम करेंगे। जैसे अभी वर्तमान में अभी बहुत जिस भी सरकार में आगे शोषण होने का काम करता है, सरकार से मांग की जाएगी कि दलित समाज को अधिक से अधिक सुरक्षा और सम्मान देने का काम करेगा। परमपिता परमात्मा जी के पावन मंदिर में नमन करते हुए और बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी भगवान वाल्मीकि पावन तीर्थ अमृतसर में 1 दिसंबर को मूर्ति स्थापना दिवस जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज आदरणीय वीर श्रेष्ठ राष्ट्रीय मुख्य संचालक वीरेश दादू जी के नेतृत्व में जो बनाया गया, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से लेके जिले तक कमेटी का गठन किया गया और राष्ट्रीय संचालक वीर श्रेष्ठ अजय बिरला जी, संयुक्त राष्ट्र मंत्री प्रदीप दिलोड़ जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी वीर श्रेष्ठ प्रवीण सौदाई जी के नेतृत्व में मुझे पुणे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का नियुक्त किया गया आगे। और मैं तमाम अपनी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास जताया है और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की जो मुहिम है यो घर घर से लेके हम गांव दर इसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी का जो बताया हुआ रास्ता है और बाबा साहब में आस्था है उसको हम अपने समाज में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहें अब तेज टीवी के साथ। नमस्कार।